हम अगर 2, 3, 4 बड़े स्टेप्स कैलकुलेट कर रहे हैं हिंदुस्तान के पाकिस्तान के खिलाफ, क्या हिंदुस्तान कर सकता है, तो आपके ख्याल में वो 3-4 स्टेप्स क्या हो सकते हैं? हिंदुस्तान में पिछले 7 सालों से माशाल्लाह है, और वो माशाल्लाह है मोदी का माशाल्लाह। इस माशाल्लाह में हुआ यह है कि हर इदारा आरएसएस के कंट्रोल में है। हिंदुस्तान के अंदर मोदी सरकार जो एक माशाल्लाह के तौर पर लेकर अपने सारे सिस्टम को चल रही है, वो किस तरह निपटेगी? क्या अंदर से हिंदुस्तान के अंदर मुखालिफिन मोदी को चैलेंज करेंगे? ये सरमायाकारी जो लॉस हो गई उसका क्या होगा? इसको दुनिया किस तरह लेगी? मैं सर इसमें ये समझता हूं कि दुनिया इसको कोई बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेगी। अच्छा। क्योंकि जब मैं अपनी किताब इंडिया इन अपार्थाइड स्टेट पे काम कर रहा था तो मैंने 60,000 पेजेस डाउनलोड किए थे फ्रॉम द यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन प्लस वेरियस कमीशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इटसेल्फ। 60,000 पेजेस ऑफ एट्रोसिटीज इन इंडिया। ये सारी बातें सारे वेस्ट को बहुत अच्छी तरह पता हैं। हाँ। मगर वो हिंदुस्तान का साथ देते हैं और देते रहेंगे। उसकी वजह 3-4 हैं। एक सबसे बड़ी वजह तो इस वक्त उनकी चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी है, और एंटी मुस्लिम और एंटी इस्लाम जो पूरा वेस्ट का पोस्चर है, ये एक दूसरी बहुत बड़ी बात है। और तीसरा, हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी मार्केट भी है। इन तीनों वजूहात की बिना पर वेस्ट इंडिया को सपोर्ट करता रहेगा। आपने देखा है किस तरीके से अमेरिका ने खुल के इंडिया को ओपनली साथ दिया है। मैं एक बात और आपसे कहूँ जो बहुत अहम है, हिंदुस्तान का $3 बिलियन का लॉस नहीं हुआ है। हाँ। इंडिया का इससे कहीं ज्यादा डॉलर्स का लॉस हुआ है। हाँ। उन्होंने 3.5 लाख अफगानी फौज को ट्रेन किया था जी, उसमें भी हुए थे। रा को वहां पे भेजा हुआ था, उनके जो जासूस वहां काम कर, उन सब चीजों पे बेइंतहा पैसा। वो वाला पैसा अलग है, वो वाला डॉक्टर पैसा अलग है। ये जो इन्होंने सरमायाकारी की ना, जो इन्होंने बनाया, बसें चलाएंगे, डैम बनाएंगे और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स है, उस प्रोजेक्ट का अमाउंट 3 बिलियन है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रॉ के मंसूबों के ऊपर पैसा खर्च किया, अफगान आर्मी पे पैसा खर्च किया, इस तरह के मामला पे वो तो खैर बजट वो बताएंगे भी नहीं ना कितना बजट है। 2 मुआहदे थे, एक शिमला का और एक लाहौर डिक्लेरेशन का, उनको उन्होंने यकसर नजरअंदाज कर दिया। तो वहां तो एक डिक्टेटरशिप है और वो हिंदू माइंडसेट रूल कर रहा है उस सेकुलर इंडिया को जो कभी प्राइड लिया करते थे अपनी डाइवर्सिटी में और अपने सेकुलरिज्म में। अब ये दोनों चीजें उनकी कमजोरी बन रही हैं। वो डाइवर्सिटी जिसको वो कहते थे कि हम मल्टी एथनिक, मल्टी लिंगुअल, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी हैं, अब वहां पर हिंदू ज़हनियत डोमिनेट कर रही है और बाकी माइनॉरिटी खौफ ज़्यादा हो रहे हैं। तो इंटरनल डायनामिक्स हैं जिनको पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, ये क्या रुख इख्तियार करेगी जी, उसमें अब देखने 2 चीजें हैं। एक इंडिया की तारीख है, ठीक है, और एक अमेरिकन प्रेशर है। अमेरिका उन्हें इस्तेमाल करता है चाइना के खिलाफ, और वो उनसे वो रोल चाहता है जो कभी वो हमसे लेते रहे यूएसएसआर के खिलाफ या अफगानिस्तान में 9/11 के बाद, जो उन्होंने हमसे मांगा और जैसा ताउन हमने किया। हिंदुस्तान मेरी जाती नजर में ऐसा ताउन नहीं करेगा। उसकी इंडिकेशन ये है कि उन्होंने S-400 डिफेंस सिस्टम रशिया से डील की। अमेरिका ने उन्हें पेट्रियट ऑफर की और कहा कि ये डील कैंसिल कर दें, लेकिन उन्होंने डील कैंसिल नहीं की कि हमारी पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दी है। $85 बिलियन का एनुअल ट्रेड है चाइना के साथ, जिसमें चीपर टेक्नोलॉजी वो बेच भी रहे हैं और उधर से उनको आ भी रही है। अब अगर वो चाइना को छोड़ के अमेरिका की तरफ जाते हैं तो उनको अपने पार्लियामेंट के अंदर एक बड़ा अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और वो इसी कवर में उन शराइत को नहीं मानेंगे जो उन्हें रीजन में आइसोलेट कर दें। क्योंकि मैं समझता हूं कि अमेरिका का जो हार्ड पावर का यूज है वो अभी दुनिया को एक्सेप्टेबल नहीं रहा, और अमेरिका बुरे तरीके से नाकाम हुआ है। अब वो सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करने पे अगर आ जाए तो इंडिया ताउन करेगा। अगर वो ना आया तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट का कवर लेके पीछे हट जाएगा। तो अब ये फिर प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है? मैं समझता हूं अमेरिका कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली, एक नैरेटिव वो लॉन्च कर रहे हैं कि आपके खिलाफ ये बातें हो सकती हैं। तो अगर वो कोर्स करने में कामयाब हो जाते हैं
तो वो अपना मतलब निकाल लेंगे, और अगर वो नाकाम रहे तो फिर शायद इंडिया उनकी तमाम शराइत नहीं मानेगा। इसके अलावा इंडिया के खिलाफ मुझे कोई बड़ी मूवमेंट नजर नहीं आती। अच्छा सर, जल्दी साहब, मैं डॉक्टर जुनैद साहब से सवाल करता हूं, उसी सवाल का जवाब मैं आपसे भी चाहूंगा। हर तरह से हिंदुस्तान चित हो गया है अफगानिस्तान के अंदर। डॉक्टर साहब, इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? मोदी पर होगी, अजित डोभाल पर होगी? कौन जिम्मेदार है ये रुसवाई जो हुई है हिंदुस्तान की? और मैंने ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की कामयाबी हुई है, अभी मैं उस चीज को डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन जो नाकामी हुई है उसका जिम्मेदार मोदी है, उसका जिम्मेदार अजित डोभाल है, और जो इतनी तनकीद हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, इसका क्या एंड क्या होगा? जी, मोदी ये जो कुछ भी अफगानिस्तान की पॉलिसी थी और जो कुछ भी हुआ है, ये खाली मोदी के ज़माने से नहीं था। मोदी के ज़माने से ये तो सन 2000 से चल रहा है, और ये मामला तो बहुत पुराना है। इसके अंदर मोदी साहब ने आकर इसकी स्पीड को बढ़ाया है। हाँ, स्पीड टेस्ट की है। तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होगी कि ये सारी नाकामी मोदी पर ही होगी? अजित डोभाल साहब के जो क्लिप्स हैं, बड़े खतरनाक क्लिप्स हैं, उन्होंने एडमिट किया है और वो तारीफ भी कर रहे हैं पाकिस्तानी जनरल्स की। जिम्मेदारी तो किसी पर हिंदुस्तान आयद करेगा ना अपने लोगों में। देखिए, उनके यहाँ, हिंदुस्तान के यहाँ भी जिस किस्म की डेमोक्रेसी है, वो आपको भी और मुझे भी दोनों को पता है, वो बात मोदी साहब के ऊपर भी नहीं जाएगी, और आप देख लेंगे कि ये हिंदुस्तान में भी स्कटल हो जाएगा। उनका जो इन्वेस्टमेंट था उसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले आप लोग कर रहे थे। वो हालांकि तालिबान जो नई गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, उन्होंने कहा है आप ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये अफगानिस्तान के अवाम के लिए अगर है तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इंडिया इनको, मेरा ख्याल ये नहीं करेगा कि उसने तो ये सब एक प्रीटेक्स्ट बनाया हुआ था। असल मकसद उसका ये था, अभी वो दो चीजें करेंगे मेरे ख्याल में। एक, वो जो नॉर्दर्न अलायंस से उन्होंने दी, उसमें वो गालिबन पंशेर डाली में कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरह अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करें उसके थ्रू। अच्छा। और वो पाकिस्तान में भी टेररिज्म करते रहेंगे। अभी फिलहाल आप देखें, वो दो जगह रहते। ये जो उन्होंने बनाई हुई थी एक पोर्ट चाबहार, वहां से उसको एक अड्डा बनाया गया था उन्होंने। तो लेकिन भारत की मेरा ख्याल है अब पूरी कोशिश रॉ की होगी कि डिस्टेबलाइज करे। पहले वो खाली पाकिस्तान को करना चाह रहे थे, जब अमेरिकन ने इंडिया ईरान से निकल जाएंगे तो वो स्पॉइलर के तौर पर सामने आए। पिछले दिनों काबुल एयरपोर्ट के 2 गेट्स पे हुआ है, आईएसएस का नाम लगाया गया है। हो सकता है आईएसएस हो, आईएसएस भी CIA। लेकिन ये बात आपकी बहुत वैलिड है। लगता है ऐसे ही कि जिस तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान में कर रहा था, वो अफगानिस्तान में भी करेगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन